हेलो हेलो सभी साथियों से विनती है कि मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान ले लें। आज के इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही प्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी श्री श्याम सिंह राणा जी, हरिद्वार विधानसभा से प्रभारी श्री नरेंद्र राणा जी और सतपाल जी जो पूर्व मंत्री कर्णदेव जी के बड़े भाई हैं, हरिद्वार विधानसभा से ही संयोजक सुरेंद्र चीमा जी और कंड्रोली से श्री वेदपाल जी के सुपुत्र हमारे बीच में आए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे मंडल के महामंत्री जय कुमार राणा जी, मंडल के महामंत्री नरेश पाल जी, गांव के सरपंच श्री सतपाल सैनी जी, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार जी, हमारे बहुत ही प्रिय नेता डॉक्टर धर्मेंद्र जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चरणजीत सत्यम जी, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन विनोद अरोड़ा जी, हमारे जिला के युवा के उपाध्यक्ष श्री हरदीप सैनी जी, मेहरचंद नंबरदार जी, हमारे ही पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी रामधारी जी, कंती भाटिया जी, गुरुदेव जी, गुलाब जी, देवेंद्र सैनी जी, जगीर बाजवा जी और 2 तारीख को हमारे प्रत्याशी श्याम सिंह राणा जी हमारे बीच में कमल का फूल लेकर पहुंचे हैं। तो मेरा सभी गांववासियों से और पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता जो हैं आए हुए हैं, सभी से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर श्री श्याम सिंह राणा जी को कामयाब बनाएं और कमल के फूल को खिलाने का काम करें। खिला हुआ कमल का फूल लेकर राणा जी हरियाणा विधानसभा में जाएंगे और इनके ही सहयोग से श्री नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। साथियों, श्याम सिंह राणा जी 2007 से हमारे बीच में पार्टी का मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 2014 से 2019 तक हमारे हरिद्वार के विधायक रहे, हरियाणा सरकार में सीपीएस रहे। उन्होंने इस छोटे से कार्यकाल में इतने काम कराए
लगभग 1650 करोड़ रुपए से रदौर विधानसभा में विकास के कार्य कराए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि यह गति निरंतर चलती रहे, विकास की दूरी घूमती रहे, तो आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर श्याम सिंह राणा जी को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं सांसद महोदया के संज्ञान में कहा कि मेरा छोटा सा मंडल है सांसद महोदया, 30 गांव हैं और इसमें 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। मैंने पहले भी आपके संज्ञान में लाना है और आज भी बहुत लोगों ने यही डिमांड रखी है कि हमारे यहां पे कोरोना काल से पहले पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद सभी ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं और हमारे उससे लगभग कम से कम दोनों स्टेशनों पे 20,000 लोगों के ऊपर असर गया। 2 मार्केट फेल हुई हैं और 2 विधानसभा पे असर जाता है सर। जैसा कि हमारे साथ ही पड़ती है सडौरा विधानसभा और अदौर में तो हमारे 2 रेलवे स्टेशन पड़ते ही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह रहेगा कि कम से कम एक ट्रेन जो सुबह वाली है उसका बोटिंग होने से पहले सुबह वाली ट्रेन का स्टॉपेज हो जाए, चाहे 1 मिनट का हो। उससे हमें कम से कम हमारे इस रदौर विधानसभा में 10,000 वोट का फर्क पड़ेगा सर। और एक हमारे यहाँ पे सर एक दादूपुर नलवी का मसला सर, हमारे यहाँ दादूपुर नलवी नहर का मसला बहुत उलझा हुआ है, जिससे हमारे किसान भाई बहुत निराश हैं। मैं अभी तो कुछ हो नहीं सकता, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार बने कम से कम इस पे भी सर संज्ञान लिया जाए। अभी जैसे सरकार ने नोटिस भेजे हैं कि आप अपनी नहर को बंद कर लीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। सरकार ने इस प्रकार का व्यवहार किसानों से किया तो उससे सरकार, हमारे किसान भाई नाराज है। हमने उनको आश्वासन दिया, आपके बिहाफ पे आश्वासन दिया है और वो तैयार हो गए। उसके लिए हमने कहा कि जैसे आप दोबारा नायब जी की सरकार बनेगी, श्याम सिंह राणा जी उसमें भागीदार होंगे और आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भागीदार हैं ही हैं। आप इसमें इंटरफेरेंस करके इस मसले को सुलझाएं। हाँ सर, बोलो सर। मैं कोई नहीं अब श्याम सिंह राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आपके लिए वोट के निवेदन करता हूं कि बुक्का देकर हमारे मुख्य अतिथि नवीन जिंदल जी का स्वागत करें। अब मैं विधानसभा से प्रभारी नरेंद्र राणा जी से निवेदन करता हूं वो भी बुक्का देकर नवीन जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे विधानसभा के संयोजक सुरेंद्र चीमा जी से निवेदन है वो भी बुक्का देकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अब मैं रदौर विधानसभा से प्रत्याशी श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि शब्दों के माध्यम से आपसे वोट की अपील करें। भाई सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, एक जयकारा पूरा जोर लगा के बोले ताकि दूर दूर तक सुने। भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र चिम्मा जी जो हमारे प्रभारी हैं, नरेंद्र राणा जी, हरबंश सैनी जी, एपी खिड़की जी, मास्टर सतपाल जी, यादविंदर जी, नरेश जी, जय कुमार जी, महामंत्री सतपाल जी, पिंकी रानी जी, मनप्रीत जी, ये सभी साथी आप और हम आज सभी माननीय हमारे सांसद नवीन जिंदल जी के स्वागत में हम सब इकट्ठे हुए, लेकिन चुनाव भी है। और साथियों, सबसे पहले मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने भाई नवीन जिंदल जी को वोट देकर जिताया, इसलिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो, सबका धन्यवाद। साथियों, नवीन जिंदल जी के पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी भी सांसद रहे हैं
लेकिन एक परिवार है जो साथियों उद्योग के अंदर भी बहुत हिंदुस्तान के अंदर नाम है, लेकिन राजनीति के अंदर ईमानदारी में, मिलने में और सहयोग करने में उनका एक बहुत बड़ा परिवार का भी नाम है। साथियों, गाड़ियां चलती थी, बीमारों को दवाई देने के लिए कोई छोटी मोटा कोई बट्टी देनी थी, हर गांव के अंदर गाड़ियां जाती थी। ये काम साथियों सबसे अच्छा था। लेकिन आज हमारे जिंदल जी हमारी मदद के लिए आए साथियों, क्योंकि इनके हल्के में 9 विधानसभा है, जिसमें रुदौर भी है। साथियों, यहाँ से भाई जिंदल जी को अच्छा मत मिला, 72,000 वोट पड़े, और ये वोट जो दिए आपने बहुत बहुत इसके लिए बार बार आपका शुक्रिया अदा। लेकिन साथियों, दिल्ली के अंदर जिस तरह से तीसरी बार सरकार जो बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो देश के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनना कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस के राज के अंदर साथियों बहुत घोटाले होते थे, और महात्मा गांधी जी के जीवन आप लोगों ने किसी ने पढ़ी भी होगी। दुनिया में 200 से ऊपर देश हैं, लेकिन वो देश तरक्की करते हैं जिनके अंदर 2 बड़े दल हों, सत्ता और विपक्ष। और साथियों, डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि सरकार को ठीक चलाने के लिए विपक्ष की जरूरी है। और आज देश में 2 बड़े दल हैं, इसलिए साथियों कांग्रेस के टाइम में बहुत घोटाले हुए थे, क्योंकि वो अकेली पार्टी थी। इमरजेंसी लगाई, नेताओं को जेल भेजा, लेकिन उसके बाद लोगों ने तंग आके कांग्रेस को बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को लेके आए। कांग्रेस के राज में देश 15वें नंबर पे था आर्थिक स्थिति में, आज साथियों 5वें नंबर पे है। अगर इसी तरह से साथियों भाई नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है और विकसित भारत का जो नारा है, इसी तरह से साथियों एक योजना है, बहुत अच्छी है, इसमें आपने साथ देना चाहिए। और 2027 तक हिंदुस्तान साथियों दुनिया की तीसरी ताकत बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार बनी, ये जो इलेक्शन है ये 5 तारीख का है, 8 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद सरकार बने। और साथियों आपके सहयोग से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बने और नायब सैनी जी उसके मुख्यमंत्री बने। साथियों, ये अपना आज का एजेंडा है, आपको इसलिए बुलाया। आप सभी भाई इकट्ठे होकर नायब सैनी जी की सरकार बनाने में मदद करें, और तीसरी बार सरकार जो बनेगी हरियाणा का विकास होगा। और साथियों, रुदौर सीट के ऊपर आप और हम मिलकर रुदौर का विकास करेंगे। साथियों, ऊंचा चांदना का विकास करेंगे, आसपास के गांवों का विकास करेंगे। और माननीय हमारे सांसद महोदय जी को बड़ी जल्दी कहीं जगह जाना भी है, इसलिए साथियों मैं तो आपका यही कहने के लिए खड़ा होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हमारे नवीन जिंदल जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। माननीय नवीन जिंदल जी। मेरे बड़े भाई, हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राणा जी, श्याम सिंह राणा जी को आप भली भांति जानते हो। ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और ये पूरे हलके से वाकिफ़ हैं, और आप जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने हलके के विकास के लिए बहुत काम किए। भैया बैठ जाओ, आप प्लीज़ कुर्सी देके बैठ जाओ। नरेंद्र राणा जी, आदरणीय मास्टर सतपाल जी कंबोज, सरदार सुरेंद्र सिंह जी चीमा, भाई विजयपाल जी एडवोकेट, हरबंसलाल सैनी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, नरेश पाल जी मंडल के महामंत्री, सतपाल सैनी जी सरपंच ऊंचा चंदाना, कृष्ण कुमार जी पूर्व सरपंच, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, भाई सचिन गुप्ता, चरणजीत जी सत्यम पूर्व मंडल अध्यक्ष, विनोद अरोड़ा जी, हरदीप सैनी जी, मेहरचंद जी नंबरदार, रामधारी जी, गुरमेज जी पूर्व सरपंच, राकेश जी कंबोज, मनप्रीत सैनी जी मेरे भाई और बहुत ही पुराने साथी, हेमराज जी कुंजल, दीपक कश्यप जी, भाई मेनपाल जी पोसवाल, श्रीमती पिंकी रानी जी सरपंच,
और यहाँ ऊंचा चंदनाना के में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, पहले तो मैं आप सभी को जय सिया राम कहना चाहता हूं। जय सिया राम। आप लोगों ने अभी 5 महीने पहले आप लोगों ने चुनावों के अंदर, लोकसभा के चुनावों के अंदर आपने अपना आशीर्वाद देकर मुझे तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया, आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपको पीछे आवाज आ रही है? आ रही है पीछे आवाज? तो साथियों, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। आपसे हमारा रिश्ता अब लगभग 30 साल पुराना रिश्ता है। ये जिंदल साहब का जोड़ा हुआ रिश्ता। वो आपको बहुत प्यार करते थे और आप उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आपके बीच में आया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं बहुत कुछ करके दिखाना चाहता हूं। हमारी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर टीम हो, यहाँ से हमारे विधायक भी हों, अब जैसे अभी तक जो विधायक हैं, 5 महीने हो गए मेरे को कभी उनसे मिलने का आज तक मौका नहीं मिला मेरे को उनसे, क्योंकि अलग अलग पार्टी से हैं। वो भी संकोच करते हैं, कभी हम संकोच कर जाते हैं, मिलना जुलना नहीं हो पाता। लेकिन एक ही पार्टी के अगर विधायक, सांसद एक पार्टी के हो तो तालमेल बना रहता है, समन्वय बना रहता है, हल्के का विकास होता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बात होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी, जो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहते हैं। और हरियाणा ने इतनी प्रगति क्यों की? हरियाणा बाकी राज्यों से आगे क्यों है? हरियाणा इसलिए आगे है कि हरियाणा ने हमेशा डबल इंजन की सरकार बनाई है। मैंने पूरे आंकड़े चेक किए, हरियाणा को बने हुए कितने साल हो गए? राणा जी आप बता सकते हो ना? 57 साल हो गए जी। 57 साल के अंदर सिर्फ 2 साल का पीरियड, 2 साल का समय ऐसा था 87 से लेके 89 तक, जब केंद्र में तो थी कांग्रेस और यहाँ थी लोकदल। वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार हरियाणा में, या जिसकी सरकार हरियाणा में उसी की केंद्र में, जैसे भी लगा लो हिसाब। इसलिए हरियाणा की जनता ने तो पहले ही निर्णय दे दिया है। हरियाणा की जनता ने किसको बनाया केंद्र के अंदर? बीजेपी गठबंधन को, जिसका नेतृत्व भारत के सबसे लोकप्रिय नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे राम मंदिर का है, चाहे धारा 370 हटाने का है। ये ऐतिहासिक फैसले हैं। आप सोच के देखो, क्या ये फैसले और कोई पार्टी ले सकती थी? बताओ जी, और कोई पार्टी लेती है? और कोई नेता लेता? तो उन्होंने ये फैसले लिए। और हरियाणा की बागडोर उन्होंने एक पिछड़े समाज के, एक गरीब घर के किसान के बेटे को, पार्टी के कार्यकर्ता नायब सैनी जी को उन्होंने हरियाणा की बागडोर संभाली, हरियाणा का उनको मुख्य सेवक बनाया। और नायब सैनी जी हमारे लिए कोई नए तो नहीं है। नायब सैनी जी हमारे यहाँ से सांसद रहे, हम सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं। किस सादगी से वो मिलते हैं लोगों से, किस मेहनत से वो काम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को नायब सैनी जी जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है। इसलिए आज जब ये सब हुआ है यहाँ पर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को, 5 तारीख को हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद देगी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, नायब सैनी जी को, हमारे भाई श्याम सिंह राणा जी को, नवीन जिंदल को, ताकि 8 तारीख को दूसरी बार हमारे भाई नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने और फिर यहाँ पर चौमुखा विकास हो। जो जो आपने समस्याएं बताई यहाँ की, जो जो अभी आप समस्या बता रहे थे, जो ट्रेन की समस्या है, ये मैंने चिट्ठी तो मैं लिख चुका हूँ, मंत्री जो चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि वो एग्जामिन कर लें। मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मैं कल एक दिन के लिए जल्दी जाऊँगा,
तो अगर परसों सवेरे वहाँ पर हुए अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर होंगे तो मैं जाके उनको उनके दफ्तर में पकड़ ही लूंगा, पकड़ करके मैं कोशिश करूंगा ही करवा दूंगा। हाँ जी, कौन बता रहे थे आप? अब ये आपने कहा कि 2 विधानसभा और आपने कहा 10,000 वोट, तो मेरे को जो है यहाँ पर आप लोगों ने 8,000 की लीड से मेरे को जिताया था, तो फिर श्याम सिंह जी को 18,000 से जिता दोगे तो यहाँ पे है 30,000 जिताओगे तो फिर मेरे को जेलसी हो जाएगी। जेलसी नहीं होगी, मतलब जेलसी को बोलते हैं ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या नहीं होगी। मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई को आपने मेरे से भी ज्यादा आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, क्योंकि जब आएंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद छोटों पे हमेशा रहता है, जैसे आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मेरे साथ है ना आप लोगों का आशीर्वाद? प्यार करते हो ना मेरे को? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। तो करते हो तो भाई मेरे बड़े भाई को आप जो है मेरे से ज्यादा, जैसे अब कहा इन्होंने 30,000 वोट से जिता दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी बहुत मजबूत सरकार होगी। और एक हम 2 नहीं होंगे, ये वैसे भी लंबे बहुत हैं, लंबे बहुत हैं, तो 1 और 1 हम 11 होंगे, और साथ में नायब सैनी जी होंगे तो हम 111 होंगे। इसलिए मैं बाकी लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं तो काम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए अभी ट्रेन जो है मैं चिट्ठी वगैरह तो लिख चुका हूँ, लेकिन जा करके मैं अभी जाके उनको कोशिश करूँगा कि परसों उनको पकड़ लूँ, जाके पकड़ के मैं फिर अगर हो कि अच्छी खबर तो मैं आपको बताई दूंगा, और नहीं होगी तो फिर और लगे रहेंगे हम उसके पीछे। और दूसरी आप बात बता रहे थे कौन सी? अच्छा, वो थोड़े लंबी बात है जी, वो तो हमारी सरकार की है उसके लिए, ठीक है, लेकिन उसको भी हम कराएंगे, लेकिन वो लंबा समय लगेगा, उसको टाइम लगेगा करवाने के अंदर, क्या समस्या है, कैसे है, जो समस्याएं हैं। मैं ये जानता हूं कि रादौर के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, हमेशा भाईचारा बना के रखते हैं, यहाँ पे और विकास होना चाहिए। तो जो बातें मैंने कही है, मैंने जैसे कहा कि मैं एक कौशल विकास केंद्र बनाना चाहता हूँ युवाओं के लिए। आप देखोगे हम बोलते हैं ना बेरोजगारी है, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा नौजवान जो काम जानता हो, कोई अच्छा कारीगर हो, अच्छा काम जानता हो, वो कोई खाली बैठा देखा है कोई भी आपने? कोई खाली देखा है कोई आपने? जो काम जानता है, हम तो उद्योग चलाते हैं, 1.25 लाख लोग काम करते हैं हमारे, हम तो हमेशा ढूंढते हैं काम करने वाले को, जिसको काम जानता हो उसको तो हम ढूंढते हैं, दुनिया ढूंढती है उसको। उनकी जरूरत यहाँ पर भी है, जापान में भी है, उनकी जरूरत कनाडा के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, क्योंकि वहां पर लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं लोग? बच्चे कम पैदा करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जब लोग संपन्न होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे ज्यादा करते हैं, बच्चे जब ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं विदेशों में, अब यहाँ पर भी आप देखोगे जो पढ़े लिखे हैं, आप पिछली बार जब एमपी के इलेक्शन में आए थे ना सर, 5 लाख बुलाओ जी, अब आप अच्छा जी, आप मदद करना है। डिमांड तो आप 5 लाख ही कर सकते हो। सुन लो मेरी बात, आप 5 करोड़ भी मांग सकते हो, मांगने को तो 4 नहीं मांग सकते, हम जितना हो सकता होगा आपका अच्छा काम है हम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं चुनावों के बीच में कुछ नहीं कर सकते, चुनावों के बाद जो है जो भी हम हो सकता हो, इसमें ग्रांट नहीं दे सकते मंदिरों में, आपको पता होगा, तो हमें निजी तरफ देना पड़ेगा, निजी तरफ से, जैसे आपने इकट्ठा ग्रांट दे सकते हैं।
ट्रस्ट में दे सकते हो